सभी साथियों को जय श्री राम। आज आपको राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर भव्य रूप में लगी हुई मूर्तियों का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से देखें। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण छोटे थे और पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। तब स्कूल नहीं था, आश्रम हुआ करते थे। श्री कृष्ण पढ़ने के वृंदावन से उज्जैन के लिए आश्रम में गए थे। प्राचीन भारत में उज्जैन नगरी के पास गुरु संदीपनी का आश्रम था। यही वह पवित्र स्थान था जहां यदुवंशी राजकुमार श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण करने आए। आश्रम में न कोई राजा था न रंग, सब शिष्य समान थे। एक ही वेश, एक ही भोजन, एक ही नियम। गुरु संदीपनी शिष्यों को केवल शास्त्र नहीं, जीवन जीने की विद्या सिखाते थे। सेवा, संयम, परिश्रम और करुणा। उज्जैन के पास गुरु संदीपनी का आश्रम। यहाँ राजकुमार श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा एक ही चटाई पर बैठकर वेद शास्त्र पढ़ते हैं। गुरु संदीपनी सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा, समान भोजन और समान अनुशासन देते हैं। न कोई अमीर न कोई गरीब, सिर्फ विद्या और संस्कार। एक दिन आश्रम में लकड़ी लाने का कार्य मिलता है। वर्षा में भीगते हुए कृष्ण और सुदामा साथ साथ कर्तव्य निभाते हैं। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा। एक दिन गुरु संदीपनी आश्रम के लिए यज्ञ की तैयारी हो रही थी। गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को बुलाकर कहा, वत्सो, आज जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ, यज्ञ के लिए उनकी आवश्यकता है। दोनों मित्र प्रसन्न मन से वन की ओर चल पड़े। न उनके मन में कोई आलस्य था न संतोष, क्योंकि गुरु की आज्ञा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म थी। वन में लकड़ी चुनते चुनते अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण बन गया। लकड़ियां भीग गईं, रास्ता दिखाई देना बंद हो गया, लौटना असंभव हो गया। झड़ता वृक्ष पेड़ पर शरण। रात्रि होने लगी। दोनों ने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर शरण ली। वे भूखे, प्यासे और ठंड से कांप रहे थे, परंतु कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामे रखा। सुदामा कृष्ण के कंधे से टिककर बैठे, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए बोले, भय मत करो मित्र, गुरु की कृपा हमारे साथ है। पूरी रात वे वहीं बैठे रहे। न शिकायत, न भय, न क्रोध, केवल धैर्य और मित्रता। प्रातःकाल जब गुरु माता ने देखा कि दोनों लौटे नहीं हैं, तो वे चिंतित हो गईं। गुरु संदीपनी मुनि के साथ वे जंगल की ओर खोजने निकलीं। वहां उन्होंने देखा, दोनों शिष्य पेड़ पर सुरक्षित बैठे हैं, लकड़ियों को गिरने नहीं दिया, कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ा। ये दृश्य देखकर गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को गले लगाकर कहा, वत्सो, तुम दोनों सच्चे ब्रह्मचारी और आदर्श शिष्य हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मित्रता और तुम्हारा जीवन सदा सफल हो। गुरु संदीपनी मुनि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि कृष्ण लोक कल्याणकर्ता बनेंगे, सुदामा सदा पवित्र हृदय और महान आत्मा बने रहेंगे। इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची मित्रता संकट में पहचानी जाती है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। धैर्य और कर्तव्य से ही जीवन महान बनता है। कृष्ण सुदामा की यह घटना बताती है कि जहां मित्रता, सेवा और धर्म साथ हो, वहीं ईश्वर का वास होता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, आगे की कहानी सुनो। गुरु प्रसन्न होकर कहते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जहां समानता, सेवा और मित्रता हो। संदेश, शिक्षा का उद्देश्य पद या धन नहीं, बल्कि मानवता और समानता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मित्र अमर रहे, युग युग तक साथ रहे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती हर दिल में बात रहे। बरसे बादल, गिरे बिजली, डोले सारा वन, पेड़ की डाल पे गूंजेगी हंसता बचपन मन। जंगल गहरा, रात अंधेरी, वर्षा की है धार। कृष्ण हंसे सुदामा संग, मिट जाए हर डर भार। भीगे वस्त्र, कांपे तन, पर दिल में उजियारा। दोस्ती की गर्मी से ठंड भी गई हारा। पेड़ की डाल पे बैठे दोनों, हाथों में हाथ, भूख प्यास
गरीब अमीर का भेद नहीं, बस मानवता भागा। वन भी थिरके, हवा भी नाचे, बादल करे शोर, कृष्ण सुदामा गाते जाएं, प्रेम की है भोर। न सिंहासन न सोने का, न माया का जाल, गुरु आश्रम की सीख यही सब है एक समान। आज भी दुनिया सीख ले इस दोस्ती से ज्ञान, सच्चा मित्र ही होता है भगवान की पहचान। बिजली चमके, बादल गरजे, ताल बढ़े जोर, घने जंगलों में गूंज उठा मित्रता का शोर। कृष्ण की बंसी मन में बजे, सुदामा की तान, वन वन में फैल गया प्रेम का मधुर गान। कांपती शाखा, गिरती बूंदे, रात गहरी हो, कृष्ण का विश्वास कहे, सखा तू ना रो। दुख की इस अंधियारी में आशा का है दीप, दोस्ती जब साथ हार नहीं होती जीत। गरीबी अमीरी मिट जाए जब दिल हो साफ, सुदामा का प्रेम ही बना कृष्ण का तापा। आज के इस युग में भी गूंजे यही पुकार, मानव मानव एक है यही सच्चा संस्कार। महाभारत की ये कथा पुरानी नहीं लगे हर बार, कृष्ण सुदामा की कहानी अमर उपहार। वन का सन्नाटा भी अब ताल में झूम जाए, दोस्ती का ये संगीत आत्मा तक जाए। कृष्ण कहे सखा तू ही मेरा सबसे धन, सुदामा बोले मित्र बिना सूना सारा जग। आओ मिलकर गाएं सब इस दोस्ती का गीत, नफरत छोड़ प्रेम अपनाओ यही सच्ची जी। संसार में बोले जमाना सच की बात शिलू के साथ, कृष्ण सुदामा की दोस्ती रहे युगों तक साथ। मित्र अमर रहे